हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओई एक वाटरफॉल के पास आ जाता है। आने के बाद वहां पर बैठकर कल्टिवेट किए जा रहा होता है, तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है। उसके पास नहीं बल्कि उस वाटरफॉल के पास आ जाता है और वो बड़ी सी स्वान के ऊपर खड़ा हुआ होता है। और वहां पर सामने की देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे मास्टर बाहर आ चुके होते हैं। और इसे देखने के बाद वो बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है। नॉर्मली जैसे मास्टर दिन के समय अपने केव छोड़ के बिल्कुल भी बाहर नहीं आते, पर ये सारे मास्टर दिन में ही बाहर है। इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई ट्रेजर बाहर आ चुका है क्या? ये सोचने के बाद वो स्वान को ऑर्डर देने लगता है कि स्वान एक बार नीचे की तरफ जाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ नीचे क्या है और वो सारे मास्टर को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बोलने के तुरंत बाद वो स्वान नीचे की तरफ लेके जाता है। तभी ये देखता है सामने की तरफ हमारे लुओई अपना कल्टिवेशन किया जा रहा होता है। इसे देखने के बाद उस बंदे को पूरी तरह से समझ आने लगता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है ओहो इसी बंदे की वजह से सारे मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये बंदा किसी भी समय पर इनर ट्रेल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसीलिए उसी और इस सारे मास्टर को यहाँ पर अट्रैक्ट करके लेके आ रहे हैं। और क्या ये बंदा कोई पागल है क्या इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई और जगह नहीं मिला क्या? क्योंकि ये बंदा यहाँ पर माउंटेन पे आकर ऐसा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ये सारे मास्टर को बीच में। और वो बंदा ये सब सोच ही रहा होता, तभी वो सारे मास्टर हमारे लुओई पर अटैक करने के लिए उसके तरफ काफी तेजी से बनने लगता है। और इसे देखने के बाद वो बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि उस बंदे को देखने के बाद पागल जैसा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो पागल के साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए इतना कम उम्र में ही वो इनर ट्रेल पर पहुंचने वाला है। और मैं भी एक कल्टिवेटर हूँ और मुझे भी कोई बंदा ब्रेक थ्रू करने के समय पर आकर उंगली करते मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं इसे एक बार के लिए इस यंग कल्टिवेटर का मदद कर ही देता हूँ। ये बोल के वो अपना उंगली सामने की तरफ ला लेता है। लाने के बाद उस उंगली के अंदर से एक एनर्जी जबाल जैसा बाहर आ जाती है। और आने के बाद जैसे ही वो लुई की तरफ बढ़ते रह जाती है, वैसे वो छोटी सी लेके बड़ी एनर्जी से गोले में बदल जाती है। और बदलने के बाद लुई की चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। इसके वजह से एक भी मास्टर लुई को छू भी नहीं पाते। ये देखने के बाद वो बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर मैं ऐसा करके काफी सारे जाने बचाए। उनमें पहले जान वो बंदा इनर ट्रेल पर पहुंचने वाले बंदे की थी, और वो काफी सारे जाने वो सारे मास्टर की है, क्योंकि अगर वो सारे मिलकर उस बंदे की खाने की भी कोशिश करे तो वो सारे बिल्कुल भी उस पावर को संभाल ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उस बंदे को खाने के तुरंत बाद वो मास्टर पूरी तरह से फट जाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। और तभी हम लुओई की तरफ देखते वो पूरी फोकस करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किया जा रहा होता है, किए जा रहा होता है। और फाइनली हमारे लुओई के अंदर से कुछ ऐसा एनर्जी बाहर आने लगता है और उसके बाद फाइनली वो अपना आंख खोल लेता है। एक जोरदार अटैक उस वाटरफॉल पर कर देता है और उस अटैक के बाद वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो वाटरफॉल वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद हमारे लुओई पूरी तरह से अपना आंख खोल लेता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं नॉर्मली इनर ट्रेल पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा हूं, बल्कि वाटर की नेचर को समझते से पहुंचा हूं। और फाइनली मैं ये वाटर नेचर को इतना समझ पाया हूं कि इसके वजह से मैं वाटरफॉल को आसानी से बर्बाद कर सकता हूं एक अटैक के साथ, वो भी अपना फिजिकल अटैक के साथ नहीं बल्कि अपना माइंड यानी विल के अटैक के साथ ही। और मैं महसूस कर सकता हूं मैं जितना ताकतवर उस 10th लेवल पर पहुंचाने के बाद था, तो उससे कहीं गुना मैं ताकतवर बन चुका हूं। और उतना ही नहीं, मेरे चारों तरफ की चीजों को सेंस करने की पावर भी मेरे अंदर काफी हद तक बढ़ गई है। तो इसीलिए मुझे एक बार ट्राई मार के देखना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद अपना सेंस को चारों तरफ फैला देने लगता है, तभी इसको समझ आने लगता है कि इसके चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स है और बर्ड्स है, काफी सारे एनिमल्स भी है। और तभी ये पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वो पहले वाले बंदे की एनर्जी इसको महसूस हो जाती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। और ये बात उस बंदे को भी समझ आता है। इसके वजह से हमारे लुओई के सामने वो बंदा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है ओहो तो फाइनली मुझे ढूंढ ही लिया और मैंने देखा था कि तुम इनर ट्रेल पर ब्रेक थ्रू कर पाए हो, तो इसीलिए कंग्रेचुलेशन। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओई अपने मन में सोचने लगते अरे बाप रे ये बंदा असल में कौन है। इसी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा मुझे काफी देर से ऐसा ऑब्जर्व किए जा रहा है, और इसका आराम इनर ट्रेल पर पहुंचने के बाद भी आसानी से सेंस नहीं कर पाए। जब मैं पूरी फोकस करूं तब इस बंदे का आराम मुझे महसूस हुआ। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होगा, बल्कि कोई कमाल का बंदा ही होगा। और मैं ये देख सकता हूँ ये सारे मास्टर यहाँ पर आ गए हैं, पर फिर भी वो मुझे अटैक करने के लिए नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसी बंदे ने कुछ किया वो मास्टर के साथ। अगर ऐसी बात है तो ये बंदा कोई बुरा बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं आ चुका होगा। तो इसीलिए मुझे भी अच्छी तरह से इससे बात करना चाहिए। सोचने के तुरंत बाद ही हमारा लुओई उस बंदे को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है कि क्या सीनियर मैं पूछ सकता हूँ कि ये सारे मास्टर को आप ही मेरे से दूर भगाया है क्या? ये सुनने के तुरंत बाद वो बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है ओहो ये बंदा टैलेंटेड के साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी लग रहा है, क्योंकि इस बंदे को इतना जल्दी पता चल गया है कि मैंने उस सारे मास्टर को यहाँ से भगा दिया है। ये सोचने के तुरंत बाद ये बंदा लुओई से बोलने लगता है कि मैं रास्ते से जा रहा था और बेलपुरी नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और सोचा कि तुझे एक फेवर कर दूं, तो इसीलिए ऐसा किया। और सारे बात सुनने के बाद लुओई अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पर बैठकर काफी दिनों से कल्टिवेशन किया जा रहा था, तब एक भी मास्टर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। जब मेरा कल्टिवेशन पूरी हो गई मैं ब्रेक थ्रू करने वाला था, तभी वो मास्टर मुझ पर अटैक करने के लिए
आया, ऐसा क्यों? ये सोचने के बाद लुओ उस बंदे से बोलने लगता है कि मेरा मदद करने के लिए आपको काफी ज्यादा शुक्रिया सीनियर, और क्या आप बुरा ना मानकर यहाँ पर क्या क्या चीजें हो वो सारे चीजों के बारे में मुझे बता देंगे? ये सुनने के बाद वो बंदा बोलने लगता है हाँ मैं वो सारे चीजों के बारे में तुझे जरूर बता दूंगा, पर उससे पहले मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा अभी तक कोई भी मास्टर नहीं है, क्या मैं सही हूँ या नहीं? ये सुनने के बाद लुओ ही बोलने लगता है अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सच में मेरा कोई भी मास्टर नहीं है अभी तक, पर आपको कैसे मालूम चला इसके बारे में? ये सुनने के बाद ये बंदा उस वाटरफॉल की तरफ अपने उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है ये गेस करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम ब्रेक थ्रू करने के समय तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब तू इनर ड्रीम पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तभी तेरे अंदर का वो इनर ड्रीम का की बाहर की तरफ आ जाता है, और वही इनर ड्रीम का की काफी सारे मास्टर को अट्रैक्ट करती है। और क्या तुझे पता है कि वो इनर ड्रीम का की कितना दूर दूर तक का मास्टर को अट्रैक्ट करते हैं? वो पूरी 100 मील तक के मास्टर को अट्रैक्ट करती है। और तुझे ऑलरेडी पता चल चुका होगा जब इनर ड्रीम पर ब्रेक थ्रू करने वाला हो तो तभी तुम्हारा कॉन्शियसनेस पूरी उस ब्रेक थ्रू प्रोसेस पर होगी। तो इसीलिए जो भी बंदा ब्रेक थ्रू करने वाला होता है वो अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और मास्टर की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मास्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हारा मास्टर कोई भी नहीं है। और सारे बात सुनने के बाद लुओ ही अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्रेक थ्रू करके समय इतना अंधेरा होने वाला था, वरना मैं अपना ब्रेक थ्रू कहीं सेफ जगह पर जाने के बाद ही करता, और यहाँ पर ये बंदा सही समय पर नहीं आता तो मैं अभी तक मर चुका होता। ये सोचने के बाद लुओ ही उस बंदे से बोल रहा होता है कि सीनियर आपको मैं फिर से शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ आपको मुझे बचाने के लिए, और मेरा नाम लुओ ही है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि आगे जाकर कुछ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैं भी आपका एहसान चुका के रहूंगा, तो इसीलिए मुझे आपका नाम और आप कहाँ पर रहे थे उसके बारे में प्लीज डिटेल में बता सकते हैं क्या? ये सुनने के बाद वो बंदा बोलने लगता है ओहो तुझे मेरे बारे में जानना है क्या? तो मैं जरूर बता के रहूंगा, मैं टियान मिंग क्लान से हूँ। और तभी पेशेंट था हमारे लुओ फैमिली के तरफ, तब हमारे लुओ फैमिली के पैट्रियट सामने दो बंदे से पूछ रहे होता है क्या तुम सच बोल रहे हो क्या? और तभी हम उसके सामने दो बंदे को देखते हैं, उनमें से पहला वाला बंदा वो तीसरा एल्डर टियान सिंह होता है और दूसरा वाला बंदा टियान जुआंग होता है। तभी तीसरे एल्डर बोलने लगता है कि हाँ पैट्रियट हम पूरी तरह से श्योर है, क्योंकि हमने पूरी तरह से एविडेंस भी कलेक्ट कर लिया, वो लुओ टियानबो सांग फैमिली के साथ पूरा 40 साल से क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करा था, वो भी हमारे पीठ के पीछे। और मैंने ये भी एविडेंस फाइंड कर लिया कि वो लुओ टियानबो ने हमारे लुओ फैमिली के काफी सारे सीक्रेट्स भी उस सांग फैमिली को बता दिया है। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है गाइस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।